प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम आज उसके संगति में पाए जाते हैं और प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उसके वचन को उससे मांगें ताकि वो अपने वचन के द्वारा आज हमें से हर एक से बोले और बातचीत करे। तो आइए इस समय हम परमेश्वर से उसके वचन को मांगें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप अपने बच्चों से बोलना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं और आपका पवित्र आत्मा ही हमारा शिक्षक है। आपसे दुआ मांगते हैं कि आप अपने आत्मा के द्वारा हम में से हर एक से इस समय बोलें और बातचीत करें और अपनी बातों को हमारे दिलों में लिख दें, क्योंकि आपका वचन है कि मैं अपनी आत्मा के द्वारा उनके दिलों में अपनी बातों को लिखूंगा और उनके चित्त में डालूंगा। तो पिता, इस वक्त आप अपने वादे के हिसाब से हम में से प्रत्येक के दिल में अपनी उन बातों को लिख दें जो बातें आप आज हमारे दिलों में लिखना चाहते हैं, ताकि हम आपके द्वारा और भी मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगी को आपकी आत्मा में, आपकी आत्मा के द्वारा बढ़ते हुए देखने पाएँ। हमारी निर्बलताओं में आप हमारे सहायक हों और हमें बड़ी मजबूती के साथ थामें और हमें आगे ले चलें। यीशु, आपके हाथों में सब बातों को सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सब बातों के ऊपर आप हैं और सब बातों में आप हमारे मददगार, हमारे सहायक हैं। यीशु के नाम से आमीन। इस समय परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर भले हैं और वो हम लोगों से हर एक से प्रेम करने वाले पिता हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ा और ना ही तो वो कभी छोड़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। आज जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो पहला इतिहास और उसका 14 अध्याय और उसके 8 वचन से हमें मिलता है और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब पलिश्तियों ने सुना कि पूरे इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। पलिश्ती आए और रपाईम नामक तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए, तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। तब दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा गया, अर्थात टूट पड़ने का स्थान। वहाँ वे अपने देवताओं को छोड़ गए और दाऊद की आज्ञा से वे आग लगाकर फूंक दिए गए। दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इज़राइलियों ने पलिश्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हमें से हर एक को बड़ी आशीष दे और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो आज कल और युगानुयुग एक सा है, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं और परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ पूरा करते हैं। यदि हम देखना चाहें कि कौन सा जगह परमेश्वर के लिए लिखा है कि तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, तो आप मेरे साथ बाइबल निकाल सकते हैं और
गिनती और उसके 23 अध्याय को आप पढ़ें और उसके 19 वचन में, तो आपको ये वचन मिलेगा, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? परमेश्वर का धन्यवाद दें। दुनिया में सारी चीज़ें शायद क्या सच में अस्थिर हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल ही स्टेबल है। परमेश्वर का वचन पूरी तरह से स्थिर है। वो वचन कभी ना टलने वाला वचन है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें ना टलेंगी। प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए दृढ़ गढ़ है। परिस्थितियाँ आपके और मेरे चारों ओर बदलती रहती हैं और परिस्थितियों के साथ ही सब बातें बदलती जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का वचन उन तमाम परिस्थितियों में कायम रहता है, स्थिर रहता है। और वो वचन, परमेश्वर का वचन, हमेशा आपके लिए उपलब्ध है परमेश्वर की ओर से, आपके प्रति परमेश्वर की विश्वास योग्यता को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने आपको और मुझको रिमाइंड करने के लिए, याद दिलाने के लिए अपने वचन दे रखे हैं कि देखो, मेरे वचन तुम्हारे साथ हैं और जो मैंने कहा है उसे मैं पूरा क्या ना करूं। ये परमेश्वर का वचन है कि वो मनुष्य नहीं कि अपनी बात बदल ले, आदमी नहीं कि झूठ बोले। परमेश्वर मनुष्य के प्रवृत्ति को यहाँ प्रकट करते हैं और अपने भी नेचर को यहाँ पे प्रकट करते हैं कि परमेश्वर कभी भी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर सदा विश्वास योग्य हैं। आज अपने जीवन की उन तमाम बातों के मध्य जहाँ आप पाए जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, प्रभु के वचन पर है, तो आप निश्चय अपने जीवन में उन बातों को पूरा होते हुए देखेंगे जो परमेश्वर आपके लिए करेंगे। प्रभु ने जो वादे किए हैं, प्रभु ने जो आपके साथ बातें बताई हैं, वो ज़रूर पूरा होगा। और प्रभु का धन्यवाद दें, परमेश्वर का आत्मा आपकी और मेरी सहायता करने के लिए सदा तैयार है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है कि वो मुझे और आपको दृढ़ करे कि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उन बातों पर आसरा रख सकें, उन बातों पर भरोसा रख सकें जिन बातों की परमेश्वर ने हमें आशा दे रखी है। और प्रभु का वचन यदि आप देखें, जो आपको परमेश्वर के वचन में रोमियो में मिलेगा, वहाँ परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बताता है कि जो रोमियो उसके 15 अध्याय और उसके 13 वचन में है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु का वचन हमारे साथ है, लेकिन परिस्थितियां इतनी बदलती हैं कि हम परिस्थितियों के प्रभाव में अपनी आशा और उम्मीदों को जो परमेश्वर के वचन पर रखा है वो खोने लगते हैं। हमें ऐसा एहसास होता है कि शायद अब बातें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, नियंत्रण से बाहर हैं, और इसीलिए अब नहीं लगता कि मेरी आशाएं पूरी होंगी। और निराशा हमारे मन को बहुत ही ऐसी स्थिति में ले जाती है जहां हम अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। हम अंदर ही अंदर अपने अंदर एक बड़े बोझ से भर जाते हैं और हमें फिर कोई ताकत नहीं होती। जीवित तो हम रहते हैं, लेकिन शक्ति हम में नहीं रहती है कि हम इस जीवन को जिंदा इंसान की तरह जिएं। चाहे चारों ओर हमारे पास बड़ी ही अच्छी परिस्थिति हो, लेकिन उसके बाद भी अगर हृदय गिरा जाता है
तो उस वक्त हम और आप अपनी आशाओं को खोने के कारण बुरी तरह से अपने अंदर टूट चुके होते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से कहता है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। हमारी आशा देने वाला कौन है? तो हमारा परमेश्वर है, जो जीवित है और हमारे साथ है। यदि हम उसके निकट जाएं, उससे बातचीत करें, तो हमें फिर से अपने वचन पर केंद्रित जीवन देने की सामर्थ्य रखता है कि हम परिस्थितियों पर केंद्रित नहीं, उसके वचन पर केंद्रित जीवन जी सकें। हमारा ध्यान हमारी परिस्थितियों के द्वारा भटकाया ना जा सके, लेकिन परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहने पाए। और प्रभु का वचन इसलिए हमें क्या कहता है? सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। जब हमारे मन में परमेश्वर की आशा परमेश्वर देते हैं, तो फिर हम उस शांति को महसूस कर पाते हैं। फिर हमारे अंदर वो आनंद होता है कि हाँ, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और सब कुछ पूरा होगा। और जब ये आशा हमारे अंदर आती है, तब हम जीवित हो उठते हैं फिर से एक परमेश्वर का जीवन के साथ जो प्रभु ने हमारे जीवन में दे रखा है। हम उसी उम्मीद से अपने जीवन के उन एक एक पलों को जी रहे होते हैं जो परमेश्वर की आशा में पाई जाती है। और याद रखें, जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको आशा देता है, तो निश्चय उन बातों में परमेश्वर ने अपने हाथ को बना रखा है। प्रभु का धन्यवाद दें, परमेश्वर उन बातों में, जिन बातों की आपको परमेश्वर आशा देते हैं, उन बातों में परमेश्वर अपने कार्यों को कर रहे होते हैं और अपने समय पर परमेश्वर उन कार्यों को प्रकट भी करने वाले होते हैं। परमेश्वर की आशा एक व्यर्थ में दिलासा नहीं है, सांत्वना नहीं है। यीशु मसीह एक बार जब मरियम और मार्था के घर जाते हैं, उन्हें मालूम होता है कि उनके भाई की मौत हो चुकी है। जितने लोग ये उस शोकित परिवार से मिल रहे होते हैं, उनमें और यीशु मसीह में फ़र्क होता है। शोकित परिवार से मिलने के लिए बाकी लोग जो आए होते हैं, वो उनको सांत्वना देने के लिए आए होते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, अब उस बात को भूल जाओ और भूलने की कोशिश करो। ये तो होना ही था एक न एक दिन, और इसीलिए अब सब कुछ जैसा है उसको ही स्वीकार कर लो। बातें अब बदलेंगी नहीं, तेरा भाई वापस नहीं आने वाला है। मरियम या मार्था, अब तू अपने दिल को शांति से भर ले, समझा ले, क्योंकि अब बातें बदलेंगी नहीं। यही ख्याल लेकर लोगों के बातें उनके जीवनों को छू रही होती हैं। कुछ लोग इस बात को भी नहीं कह पाते हैं और वो सिर्फ अफसोस करते हैं कि हाय, अब इन दो बहनों का क्या होगा। ये तो इनके परिवार में केवल यही 3 लोग थे, 2 बहन और 1 भाई, और इस भाई के भी इनके जीवन से चला जाना होता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह की ओर देखते हैं, ओ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर सब समय भले हैं और हर समय सामर्थी हैं। परिस्थितियाँ यीशु मसीह को विचलित नहीं करती, लेकिन यीशु मसीह परिस्थितियों को विचलित कर देते हैं। यीशु मसीह परिस्थितियों को बदल देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें अगर आपका भरोसा यीशु मसीह पर है, क्योंकि वह प्रमाणित और जीवते परमेश्वर है। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उस दिन भी मरियम और मार्था का भरोसा यीशु मसीह पर था। यीशु उनके घर जाते थे और उन्होंने यीशु को अपने घर में इनवाइट किया था अपने लाइफ में।
आज मेरे और आपके जीवन में भी यीशु मसीह नॉक कर रहे होते हैं, खटखटा रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूँ। क्या तुम अब मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे, वो स्थान जो मेरा स्थान है? क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि वही परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसकी तुलना हम कैसे खुद से कर सकते हैं या किसी अन्य से कर सकते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर नहीं, और ना ही तो कोई और परमेश्वर है, ना ही तो कोई अन्य वस्तु परमेश्वर है। वरन जिसने हम सभी को रचा और जिसने सारी वस्तुओं को रचा, केवल और केवल वही एकमात्र जीवता परमेश्वर है, जिससे पहले ना कुछ था और ना ही तो जिसे किसी और ने बनाया, वरन उसके ही द्वारा सारी सृष्टि बनाई गई। और आज इस पृथ्वी में हम जो कुछ देखते और जो नहीं देख पाते, वो भी उसी के हाथों की रचना है। प्रभु का धन्यवाद दें जब परमेश्वर का ये स्थान हम परमेश्वर को देते हैं, जब हम उसके स्थान को किसी अपने आप को नहीं देते और अपने विचारों को नहीं देते। प्रभु का धन्यवाद दें तब परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमने गुनाह भी किए हैं, हम माफ़ी मांगते हैं और परमेश्वर हमें माफ़ी देते हैं, क्योंकि यीशु ने उस गुनाहों की कीमत को, गुनाहों की सज़ा को अपने ऊपर उस क्रूस पर उठाया, ताकि हमें पूरी माफ़ी मिले, आधी अधूरी नहीं, पूरी माफ़ी मिले। क्योंकि हमारी ज़िंदगी बहुत ही गुनाहों से, सज़ा से भरी हुई थी, और वचन कहता है पाप का फल मृत्यु है और परमेश्वर का वरदान जो है वो अनंत जीवन है। अर्थात यीशु मसीह में परमेश्वर ने उस मृत्यु के प्रभाव पर, उस पाप पर संपूर्ण विजय हासिल किया और हमें उस अनंत जीवन से आशीषित किया, जो सदा तक रहेगा, जो कभी ना बदलेगा। आज परमेश्वर यीशु मसीह का शुक्रिया कहें कि यदि आपके जीवन में वो है, क्योंकि वही है जिसके सामने मृत्यु का भी कोई वश नहीं चलता, और अगर मृत्यु का वश चलता है किसी के सामने तो वो परमेश्वर नहीं। लेकिन धन्यवाद, हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जिसका अधिकार है मृत्यु पर। और इसलिए जब मरियम और मार्था के घर यीशु मसीह आकर उस समय पहुंचते हैं जब उसके भाई की मृत्यु हो जाती है, लोग तो परिस्थितियों के अधीन होकर अपने स्तर पर उन्हें सांत्वना देने आए थे, ना कि उनके परिस्थितियों के ऊपर उनकी मदद करने, क्योंकि किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं। लेकिन जब यीशु पहुंचते हैं तो मार्था से कहते हैं कि तेरा भाई जीवित हो उठेगा, और वो कहती है कि हाँ प्रभु, मुझे पता है मेरा भाई जीवित हो उठेगा। आज मेरा और आपके लाइफ में भी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं लगता कि वो बातें कभी वापस जिंदा होंगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, बाइबल कहती है कि मुर्दे फिर जी उठेंगे, मिट्टी से तेरे जय जयकार करने वाले लोग जी उठेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर उन बातों को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं जो आपने जान लिया है और समझ लिया है कि ये दफन हो चुका है, अब तो इसका वापस जी उठना असंभव है। परिस्थितियों को आपने सोच लिया है, अब इसका बदलना असंभव है। मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी अब कभी भी मेरे जीवन से जाएगी, मुझे नहीं लगता ये परिस्थितियां कभी भी मेरे जीवन में बदलेंगी, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे प्रिय लोग कभी भी अपने जीवन में शायद परमेश्वर को समझ पाएंगे या दुष्ट आत्मा के बंधनों से छूट पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दें, मृत्यु पर भी यीशु मसीह का अधिकार है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, लाजर उस समय जिंदा नहीं था। लाजर उस समय जिंदा नहीं था कि अपनी जिंदगी की वापसी होगी उसकी जिंदगी की, इसका विश्वास कर सके। हम कहते हैं कि विश्वास, प्रभु यीशु ने भी कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, लेकिन लाजर के विश्वास ने उसको जीवित नहीं किया था। परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया था। आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे जीवन में, आपके जीवन में हैं ऐसी बातें, आप देखें और आपको शायद लगेगा कि ये बातें वापस अब आने वाली नहीं हैं, ये बातें अब कभी भी जिंदा होने वाली नहीं हैं, मेरा विश्वास तो समाप्त हो गया है, इस विषय पर
मेरा विश्वास तो मर गया है। आपका विश्वास और मेरा विश्वास लाजर की तरह मर सकता है, लेकिन यीशु मसीह उस वक्त भी विश्वास योग्य है जब आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि विश्वास भी नहीं कर सकते। लाजर विश्वास भी नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह उस दिन विश्वास योग्य थे लाजर के लिए, मरियम के लिए, मार्था के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में यीशु को, अपने घर में यीशु को इनवाइट किया था, यीशु को जाना था, यीशु को अपने जीवन में उन्होंने ग्रहण किया था। और इसलिए जब उनकी मौत भी हो जाती है तब भी यीशु मसीह उनके लिए विश्वास योग्य रहते हैं। यीशु जानते हैं अब ये वापस नहीं आ सकते, मुझे इनको वापस लाना होगा। यीशु जानते हैं अब ये विश्वास नहीं कर पाएंगे, अब मुझे इनको आशा देना है, मैं इनको आशा दूंगा, तब ये फिर से विश्वास कर पाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, आशा का दाता, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर देने वाले हैं वो विश्वास, वो होप, वो उम्मीद जिसको शायद आपने खो दिया है, और तभी आप विश्वास कर पाते हैं, और वो भी आनंद के साथ। मार्था ने विश्वास खो दिया था, वो तो जिंदा थी। यीशु पूछते हैं, यीशु कहते तेरा भाई जी उठेगा। वो कहती हाँ प्रभु, मुझे मालूम है पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। यीशु कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान हूं। परमेश्वर का धन्यवाद दें। उस वक्त यीशु मसीह परिस्थितियों के अधीन होकर उनके मध्य सांत्वना नहीं देने आए थे, लेकिन परिस्थितियों को बदलने के लिए आ चुके थे। परमेश्वर का धन्यवाद दें। यीशु ने कहा, लाजर बाहर आ, और वो मुर्दा जो 4 दिनों से मृतक था, अपने कफन बांधे हुए उस कब्र से बाहर आ जाता है। उससे पहले उसकी बहन जो मरियम, जो यीशु के बहुत ही निकट थी, यीशु के वचनों को सुना करती थी, जब वो यीशु के पास आती है तो वो भी रो रही होती है। वो बहनें कह रही होती हैं कि मेरा भाई, यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। और बाइबल बताती है कि उनके जीवन को देख करके और उन तमाम लोगों को जो उस वक्त रो रहे थे, यीशु मसीह का वचन कहता है यीशु रोया। और तब यीशु ने उस आवाज को दिया कि लाजर बाहर आ जा। परमेश्वर का धन्यवाद दें। इस वक्त आपकी परिस्थितियां जो बिल्कुल ही आपके नियंत्रण से बाहर हैं, परमेश्वर उन परिस्थितियों को देखते हैं तो उनका दिल भर जाता है। परमेश्वर परिस्थितियों से डर के अपने आंसू नहीं बहाते जो दुनिया बहाती है, लेकिन परमेश्वर आपके दर्द को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आज आपसे प्यार करने वाला, इतना गहरा प्यार करने वाला यीशु आपके साथ है। और वो सिर्फ सांत्वना नहीं देता, लेकिन वो तो जीवता परमेश्वर है, और इसलिए वो परिस्थितियों को ही बदल देता है। आपसे पूरी सहानुभूति रखने वाला परमेश्वर है वो, आपको पूरी तरह से समझने वाला परमेश्वर है वो। जितना आप खुद को नहीं समझ पाते, उससे ज्यादा वो आपको समझते हैं। जितना आप विश्वास नहीं कर पाते, उससे कहीं ज्यादा आपको आशीष देने की सामर्थ रखता है। मरियम और मार्था नहीं समझ पाते थे कि अभी क्या होने वाला है, लेकिन यीशु ने वो किया जो उनकी समझ से बाहर था। बहनें कह रही थी लाजर की कि उसके शरीर से तो अब दुर्गंध आती है प्रभु,
उसके मरे तो 4 दिन गुजर गए, लेकिन यीशु आवाज़ देते हैं कि बाहर आ, और वो कफन बांधे हुए ही बाहर आता और यीशु कहते हैं उसे खोल दो और जाने दो। प्रभु का धन्यवाद दें। फिर वही व्यक्ति घर आता है, लाजर घर आता है और अपने लोगों के साथ बैठकर परमेश्वर के दिए हुए आनंद में शामिल होता है, अपने लोगों के साथ यीशु के साथ भोजन कर रहा होता है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर हमेशा भले हैं, हर परिस्थिति में, चाहे वो परिस्थितियाँ क्यों ना आपको लगता है कि अब वो ख़त्म हो गई, वो वापस आएंगी। परमेश्वर उनमें जीवन डाल देंगे और वो वापस आपको दिखेंगी उन बातों को जिनको परमेश्वर ने, जिन बातों के लिए आपको आशा दी है। परमेश्वर का वचन आगे लिखा है, और तुम्हें विश्वास करने में आशा का दाता, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। कैसे आप समझेंगे कि अब मेरे जीवन में ये बातें जो हैं वो कैसे आप समझेंगे कि वो बातें जो मैं आशा करता हूँ वो परमेश्वर की ओर से हैं? प्रभु का वचन कहता है स्पष्ट रीति से कि जो आशा परमेश्वर दे रहे होते हैं उसमें परमेश्वर का आनंद और शांति बहुतायत के साथ पाई जाती है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। अब आप देख सकते हैं, एक मृतक जीवित हो सकता है क्या? इस विश्वास के लिए आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि ये विश्वास मनुष्य को अपनी क्षमता से प्राप्त करना असंभव है कि मनुष्य अपनी क्षमता से ऐसे विश्वास को प्राप्त कर सके। केवल परमेश्वर के द्वारा ही ये विश्वास संभव है। और बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि परमेश्वर जब ये विश्वास देते हैं तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर इस विश्वास के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपको देते हैं, जो असंभवताओं पर भी परमेश्वर पर विश्वास करता है। प्रभु का धन्यवाद दें। क्या ऐसी बातें हैं जो आज आपको असंभव दिखती हैं, लेकिन परमेश्वर का आनंद उस विषय पर आपके लिए है, परमेश्वर की शांति उन विषयों में आपके जीवन के लिए है। जब पवित्र आत्मा अपनी आशा आपके जीवन में उंडेलेंगे तो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद उन विषयों में आपके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से पाया जाएगा, और निश्चय परमेश्वर उन बातों को आपके लिए पूरा करेंगे। हो सकता है कि शायद हमारा विश्वास भी कमज़ोर हो चुका, हो सकता है अब लाजर के स्तर पे हम पहुंच चुके कि अब हम विश्वास में मारे जा चुके हैं, लेकिन यीशु अभी भी जीवित हैं अपनी विश्वास योग्यता के साथ जो वो आपके लिए करेंगे, और आप अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद दें। जबकि बाइबल बताती है कि दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर पर भरोसा करता था और परमेश्वर के साथ उसने अपने जीवन के बहुत सारे दिनों को जिया। हालात बहुत बुरे आए, बहुत ख़राब आए, लेकिन हर हालात परमेश्वर की ओर से उसके लिए जीत में परमेश्वर ने तब्दील किया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परमेश्वर ने उसकी निराशाओं में उसका साथ दिया। जब वो जंगलों में, गुफाओं में भटकता फिरता, परमेश्वर का आत्मा सदा उसके साथ होता। परमेश्वर उसे उम्मीद देते, आशा देते कि मैंने तेरा अभिषेक किया है और मैं अपने वादों को तेरे लिए पूरा करूँगा। परमेश्वर सदा उसके साथ होते। ये उसकी ताकत नहीं थी जो उन निराशाओं के मध्य भी वो प्रभु में कायम पाया जाता है। सिर्फ ये प्रभु का आत्मा था जो उसको प्रभु में स्थिर और दृढ़ रखता था। और प्रभु का धन्यवाद, एक दिन ऐसा आता है जब बाइबल बताती है कि दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक हुआ है। उसके दुश्मन इस बात को जान जाते हैं और वो
उसकी खोज में रहते हैं और चढ़ाई करते हैं उसके देश में। यह सुनकर दाऊद भी उनका सामना करने को जाता है। जब आप परमेश्वर के द्वारा स्थिर किए जाते हैं, दृढ़ किए जाते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे रहे होते हैं, जब प्रभु के साथ आपका जीवन बढ़ रहा होता है, जब परमेश्वर के साथ आपका जीवन परमेश्वर के उन ऊंचाइयों की ओर जहाँ प्रभु आपको ले जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा रहे होते हैं प्रभु, उस वक्त फिर से शैतान अपने सिर को उठाता है। जब एक दौड़ के हिस्से में प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति दौड़ता है, उस वक्त दौड़ते हुए जब वो अपने फिनिशिंग लाइन तक पहुंच रहा होता है, जब वो अपने बिल्कुल मंजिल तक पहुंच रहा होता है जहां तक दौड़कर उसे पहुंचना है अपने पुरस्कार को पाने के लिए, उस वक्त वो अपनी पूरी क्षमता को लगा देता है और उस समय ऐसा लगता है कि जैसे वो फाइनल मूवमेंट, वो आखिरी समय उस लक्ष्य को हासिल करने का सबसे ज़्यादा मेहनत भरा है। लगता है कि बस ये मैं छू लूँ, उसके बाद तो मैं फिर बैठ जाऊँगा। आपने देखा होगा बहुत सारे खेल में, प्रतियोगिताओं में, जब खिलाड़ी दौड़ते हैं और बहुत लंबे दौड़ को भी वो दौड़ रहे होते हैं, लेकिन फिनिशिंग लाइन में आते आते वो जैसे बिल्कुल अपने एनर्जी के लास्ट लेवल पे रहते हैं, अपने क्षमताओं की, अपनी ऊर्जा के अंतिम स्तर पे रहते हैं और उन्हें लगता है कि बस अब ये मंजिल मैं छू लूँ। जब आप भी परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं और मंजिल बहुत करीब होती है और आपको लगता है कि हाँ अब तो मैं बस पहुँच ही गया, उसी वक्त शैतान आता है और आपके लाइफ को फिर से गिराने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसे पता होता है कि अब तो ये जान रहा है कि अब मैं बहुत करीब हूँ, ये बहुत लंबे दौड़ को दौड़ चुका है और अब ये बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है और इस वक्त अगर मैं इसके जीवन में आकर एक बड़ा हमला करूँगा तो ये अपने उस निर्धारित लक्ष्य को नहीं छू पाएगा और वो उससे पहले ही हार मान लेगा। बाइबल कहती है कि जैसे ही दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया जाता है, पूरे इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक होता है, तो उसके दुश्मन फलिस्ती सुन लेते हैं, वो जान जाते हैं और तब सब फलिस्तियों ने दाऊद की खोज में चढ़ाई की। अब उन्हें मालूम है कि दाऊद अब फिनिशिंग लाइन में है, बिल्कुल अब वो पहुंच चुका है उस स्तर पर और अब हम उसे इसी समय नाश कर देंगे। वो पूरी तैयारी और पूरी उम्मीदों के साथ आए थे कि दाऊद का नाश तो हम करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि उनको इज़राइल की आशीष, परमेश्वर के लोगों की आशीष मंजूर नहीं। वो चाहते थे नहीं कि परमेश्वर के लोग शांति और आराम से रहें। शैतान नहीं चाहता कि आप शांति और आराम से रहें। जब आप फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेंगे, जब आप लक्ष्य के बिल्कुल करीब होंगे, तब वो पूरी जोर लगाएगा ताकि आप उस लक्ष्य को पा करके भी, उसके करीब आ करके भी हार जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, लेकिन उस वक्त यीशु मसीह आपके साथ है। बाइबल कहती है कि तब दाऊद जाता है और फलिस्ती दाऊद यह सुनकर दाऊद उनका सामना करने को निकल गया। फलिस्ती आए और रपाईम नाम तराई में धावा बोला। तब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं और क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? आप देख सकते हैं कि क्या बातें थीं जो दाऊद के जीवन में पाई जाती हैं। परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर से बातें करता था और पूछता था परमेश्वर से। लक्ष्य कितना भी करीब क्यों ना हो, यदि आपने परमेश्वर से मिलना जुलना छोड़ दिया है, तब शैतान की योजनाएं सफल हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें,
कि उसकी योजनाएं सफल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। परमेश्वर का धन्यवाद दें। उस वक्त दाऊद परमेश्वर से पूछता है और कि क्या मैं उनको ऊपर चढ़ाई करूं, उनके ऊपर उनका सामना करूं, क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने उससे कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए जब वे बाल परासीम को आए तब दाऊद ने उनको वहीं मार लिया। और दाऊद ने कहा, परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा। और परमेश्वर के उस जन ने, दाऊद ने उस स्थान का नाम बाल परासीम रख दिया, अर्थात टूट पड़ने का स्थान। चाहे आप बिल्कुल लक्ष्य के पास हों और अब आपको नहीं लगता कि अब आप फिनिशिंग लाइन में आकर लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, लेकिन तभी परमेश्वर का धन्यवाद दें जब आप परमेश्वर के साथ हैं। शैतान ने बड़ी ज़बरदस्त हमला बोल रखा है, धावा बोला है, लेकिन परमेश्वर आपके डिफेंस हैं, आपके रक्षक हैं। और जब परमेश्वर टूट पड़ते हैं शैतान पर, तो उसको भागने का जगह नहीं मिलता, फिर वो हार जाता है पूरी तरह से। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उस वक्त परमेश्वर ने दाऊद को पूरी जीत दी, क्योंकि अब वो बिल्कुल लक्ष्य के करीब था और उसने परमेश्वर पर भरोसा किया था। लेकिन इतने में ही शैतान चुप नहीं होता। इतने में ही एक हार के बाद ही वो चुप नहीं हो जाता कि अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो हार गया। बाइबल कहती है, फिर दूसरी बार पलिश्तियों ने उसी तराई में धावा बोला और दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा, और परमेश्वर ने उससे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। कई एक बार आपको और मुझको लग सकता है कि प्रभु, मैंने तो उस समय आपके जय को हासिल किया और फिर से ये मेरे पर आफत क्यों आ गया, फिर से मैं क्यों अपने चैलेंज को फेस कर रहा हूँ, क्यों मैं फिर से उस समय तो मैंने लक्ष्य को प्राप्त किया, लेकिन आप बताएं कि फिर से ये मुसीबत क्यों आ जाती है। प्रभु का धन्यवाद दें कि शैतान कोशिश करता है, लेकिन उसके हर एक हमलों का जवाब परमेश्वर के पास है। यदि आप और हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो शायद पहले कभी आपने इसी विषय पर अपने जीवन में जय देखा था परमेश्वर का, लेकिन आज उन्हीं बातों को एक बार फिर से आप सिर उठाते हुए देख रहे हैं, जिन बातों पर आपने परमेश्वर में जय पाया था। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि वही परमेश्वर जिसने आपको पिछली बार जय दिया था, इस बार भी देने वाले हैं। परमेश्वर ना सामर्थ बदला, ना परमेश्वर बदले, क्योंकि परमेश्वर बदलने वाले नहीं। परमेश्वर जब कुछ कहते हैं तो उसको पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने पिछली साल आपको आशीष दी, पिछले साल, तो इस वर्ष भी परमेश्वर आपको आशीष देंगे। शैतान ने पिछले साल बड़ी कोशिशें की, हारता रहा वो। इस साल भी जब वो कोशिश करेगा, परमेश्वर फिर से उसको, उसके हार को, उसके डिफीट को जो शैतान का है उसको देंगे, क्योंकि परमेश्वर में आप जयवंत से बढ़कर हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें। बाइबल कहती है, तब परमेश्वर ने उनसे कहा, उनका पीछा मत कर, उनसे मुड़कर तूत के वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार, और जब तू तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। पहली बार तो परमेश्वर टूट पड़े थे। इस बार परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर तेरे आगे पलिश्तियों की सेना को मारने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको पिछली बार परमेश्वर ने साथ दिया था, तो इस बार भी देंगे।
क्योंकि शैतान एक बार हार से मानता नहीं, बार बार हारने के लिए वो आता है, लेकिन बार बार वो हारने के लिए आता है। परमेश्वर के लोगों के ऊपर उसकी जीत संभव नहीं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस जीत को दर्ज किया है जो शैतान के ऊपर है। और इसलिए वो बच्चे जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके नाम पर भरोसा करते हैं, जो उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में शैतान की बार बार हार लिखी गई है उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए बाल परासीम बन जाते हैं, अर्थात टूट पड़ते हैं उनके शत्रुओं पर। और बाइबल कहती है जब दूसरी बार भी फलिश्तियों ने हमला किया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तेरे आगे आगे फलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। और कैसी आवाज़ आ रही है? सेना के चलने की आहट जब तुझे सुन पड़े। सेना के चलने की आहट जब तुझे सुन पड़े, तब तू ये जान लेना, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फलिश्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इजराइलियों ने फलिश्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। एक खास बात, जब बार बार शैतान आता है, जब बार बार आपके और मेरे जीवन में शैतान हमले करता है, कई बार काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कई बार परेशान हो जाते हैं और हम सोचते हैं बिना पूछे परमेश्वर से अपने कार्यों को कर लें। और शैतान की बड़ी कोशिश होती है कि आप उस स्तर पे पहुंच जाएं, उस स्टेज में पहुंच जाएं जब आप हड़बड़ाहट के साथ फैसले लेना शुरू कर दें, इसके बजाय कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताए गए समय के बाद अपने फैसलों को लें। वो चाहता है कि आप पर इतने हमले करें कि आप घबराकर समय का बचाव करते हुए सीधे खुद ही कुछ फैसले ले लें और बस उसी फैसले का इंतज़ार उसको कर रहता है। लेकिन जब जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, तब तब परमेश्वर की सहायता के द्वारा आप जय को देखेंगे और पवित्र आत्मा आपकी इस विषय में सहायता करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे कि आप हमेशा परमेश्वर में होकर अपने निर्णयों को ले सकें, जिससे कि आपके जीवन में परमेश्वर की जय आप देखें। क्योंकि यदि परमेश्वर में आप हों तो कोई बात आपको हरा नहीं सकती। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत फल लाओगे, लेकिन मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का धन्यवाद दें अगर प्रभु ने आपको ये वचन दिया है और आपने इसको ग्रहण किया है। प्रभु ने तो ये वचन दिया है, यदि आप और हम इसे ग्रहण करते हैं और इसके अनुसार अपने जीवन में प्रभु में बने रहते हैं, तो आने दें कितने युद्ध शैतान लेकर आना चाहता है। जितने भी युद्ध वो लाएगा, उन सारे युद्ध में परमेश्वर आपको जय देंगे। और इसका फल क्या होगा? तो बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद ने किया और इजराइलियों ने फलिश्तियों की सेना को गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। मतलब दाऊद परमेश्वर के साथ जब चलता रहा तो उसके जीत जो हैं वो कई क्षेत्रों में बढ़ते गए। गिबोन से लेकर गेजेर तक मार लिया। एक लंबी जीत परमेश्वर ने उसको दी। परमेश्वर ने उसकी लड़ाई को जीता और उसको वो गिफ्ट किया। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। परिस्थितियों में हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के साथ आप चलेंगे तो परिस्थितियां इतनी घबरा जाएंगी कि आपका नाम कीर्तिमान हो जाएगा, आप फेमस हो जाएंगे कि ये तो कुछ दूसरा, ये लोग कुछ दूसरे किस्म के लोग। आज के दिन भी कई एक बार जब परमेश्वर के लोगों को
परमेश्वर के वचन को, इज़राइल को जाना जाता है तो बड़े बयान किए जाते हैं, उसकी बड़ाई की जाती है। ये लोग तो कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत वो लोग नहीं, उनका परमेश्वर है। जब हमारा परमेश्वर हमारी ताकत बन जाता है तो फिर दुनिया को आश्चर्य होता है कि ये क्या बात है, ये लोग कौन हैं, ये तो बहुत ही अलग हैं, ये तो इन्हें तो हराना संभव नहीं है। ये तो गिबोन से गेजेर तक इजराइल फलिश्तियों को मार दिया इन लोगों ने, ये तो संभव नहीं था। और कीर्ति फैल गई दाऊद की। परमेश्वर का वचन कहता और सब जातियों के, यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। पहले तो दाऊद को ढूंढ रहे थे वो कि कहाँ मारे, दाऊद को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब दाऊद से डरने लगे थे वो, क्योंकि यहोवा ने सब जातियों में, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने सब जातियों में, दाऊद की कीर्ति सब देशों में फैल गई और यहोवा ने सब जातियों के मन में उसका भय भर दिया। यदि आप परमेश्वर का भय मानेंगे तो परमेश्वर आपके लिए लोगों के मन में भय भर देंगे। आपको ज़रूरत नहीं लोगों के सामने जाकर अपने रिस्पेक्ट को गेन करने की, कि मेरी आदर, मेरा सम्मान करो, मेरी बातों को ज़बरदस्ती सुनो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा ही, बहुत सारी ऐसी बातें, मेरी बात मान लो, बहुत कुछ। ये छोड़ दें ये सब करना और परमेश्वर का भय मानें, परमेश्वर के साथ चलें। बाकी परमेश्वर लोगों को हैंडल करना जानते हैं, परमेश्वर जानते हैं लोगों को हैंडल करना, परमेश्वर जानते हैं लोगों को संभालना, परमेश्वर जानते हैं आपकी कीर्ति और आपकी महिमा को इस पृथ्वी पर कायम करना, स्थिर करना, आपको ऊंचा उठाना और आपको महिमा देना परमेश्वर जानते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो निश्चय आप परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दें, बहुत सारे लोग सांत्वना देने आए थे मार्था, मरियम और उसके भाई के मृत्यु के लिए, लेकिन अब सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे उनके जीवन को देखकर कि देखो ये तो आश्चर्य है, ऐसा नहीं हो सकता था। मुझे लगता है कि रातों रात लाजर फेमस हो गया होगा, मर गया था, जी गया कैसे। लोग उसको देखने आया करते थे, पहले नहीं आया करते, क्योंकि पहले तो जिंदा था, लेकिन जब मर के जी उठा था तो सब लोग उसको देखने के लिए आया करते थे। परमेश्वर के वचन में ऐसी बातें पाई जाती हैं और बहुतों ने उसको देखकर यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि अब वो यीशु मसीह की सामर्थ, परमेश्वर की एक अद्भुत सामर्थ और अद्भुत कार्यों का वो जीता जागता उदाहरण था। परमेश्वर का धन्यवाद दें। डिफ़िकल्टीज, परेशानियाँ, मुसीबतें आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को लेकर आती हैं। ये मुसीबतें आपके जीवन को दबा कर, कमज़ोर बनाकर, हरा कर नहीं जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं मुसीबतों में आपको जय देंगे और तब ये मुसीबतें आपको फेमस बना देंगी कि अरे ये लोग तो परमेश्वर के लोग हैं। हमें तो पता नहीं ये कौन से परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन हमें इनसे डर लगता है। हमें नहीं मालूम कि ये लोग कैसे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं थोड़े अलग हैं, अच्छे हैं। कई एक बार शायद लोग आपका भय नहीं खाएं, लेकिन आपका आदर करें। इज़राइल में दाऊद राजा बन गया, लोगों ने दाऊद का आदर किया इज़राइल के अंदर, लेकिन दुश्मन दाऊद से डरते थे। परमेश्वर आपके जीवन में उन लोगों को आपके प्रति आदर और सम्मान देंगे, बहुतों को, और बहुतों को ये मन में डर देंगे, क्योंकि शैतान डरता है और शैतान के लोग भी डरते हैं परमेश्वर से और उसके लोगों से। तो परमेश्वर आपको आशीष दें और निश्चय आप अपने जीवन से परमेश्वर में जय को देखें। उन बातों के लिए फिक्र ना करें जो बातें अब ख़त्म होती हुई लग रही हैं, और परमेश्वर ही आपको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य देंगे, आशा देंगे,
और आप उन बातों की उम्मीद रखेंगे और उन बातों में परमेश्वर के कार्यों को निश्चय अपने जीवन में देखेंगे। जब परमेश्वर आपको स्थिर कर देते हैं, शैतान आपके ऊपर हमले करेगा, लेकिन उन किसी भी हमलों में परमेश्वर आपका साथ ना छोड़ेंगे। केवल आप परमेश्वर के निकटता में यदि पाए जाएं, उससे मिलते रहें, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर का हाथ ना छोड़ें। परमेश्वर आपको उन बातों में इतनी बड़ी जीत देंगे कि दुनिया दांतों तले उंगली चबाएगी। वो समझ नहीं पाएंगे ये सब कैसे होता है, क्योंकि ये समझने लायक है ही बात नहीं। ये बातें तो परमेश्वर की हैं, ये तो बातें परमेश्वर के वचन की हैं। ये बातें तो केवल वही समझ पाते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं और धन्यवाद दें उस परमेश्वर का जो हमारे साथ है, जो हमारी ताकत है, जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे लिए सिर्फ आशा नहीं देता, हमारी आशाओं को पूरा करता है। क्योंकि असंभव है भले परिस्थितियाँ, लेकिन हमारा परमेश्वर में हमारे लिए सब कुछ संभव है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ संभव करता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विथ गॉड। कुछ भी असंभव नहीं हमारे परमेश्वर के साथ। इस वजह से आइए अपने सरों को झुकाएं और धन्यवाद दें हमारे परमेश्वर को उन आशीषों के लिए जो प्रभु इस समय हम में से हर एक के जीवन में देते हैं और लगातार देंगे आने वाले समय में भी, यदि हम और आप लगातार परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर से बातचीत करने में, परमेश्वर से प्रार्थना करने में, परमेश्वर के वचन पढ़ने में, परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर से मिलते जुलते रहने में कोई कसर कोई ना बरतें, कोई प्रकार की लापरवाही ना बरतें। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चय हम परमेश्वर की महिमा को लगातार अपने जीवनों में देखेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो हर एक बात जो आपने आज हमारे मध्य रखा। आपका वचन हमारा गढ़ है, हमारी चट्टान है, हमारा दृढ़। परमेश्वर आप हमारे साथ हैं और आपका साथ होना सब बातों में अंतर ला देता है। आप हमारे जीवन के लिए सब कुछ पूरा करेंगे। हमें आवश्यकता नहीं कि हम बातों को अपनी सामर्थ्य से बदलने की कोशिश करें, क्योंकि आप हमारे लिए बातों को बदल देंगे। आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ेंगे। आशाएं, उम्मीदें जो आप में पाई जाती हैं वो कभी भी आप उसे टूटने ना देंगे, लेकिन आशा उम्मीदों से बढ़कर अपनी भलाई को आप पूरी करेंगे। चाहे जितने बार भी परिस्थितियां हमारे विरोध में खड़ी होंगी, आप हर बार हमारा साथ देंगे और हम उन हर बातों में आपके जय को देखेंगे, क्योंकि ये आपके वचन में है, ये आपने अपने वचन में हमें दिया है और हम इस वचन पर, आप पर विश्वास करते हैं। हमारी आशा उम्मीदों से कहीं बढ़कर आप हमारे लिए विश्वास योग्य हैं। लाजर तो आप पर विश्वास करने में भी असमर्थ था, क्योंकि वो मारा जा चुका था, मर चुका था, मृत्यु के हाथों वो समाप्त हो चुका था, लेकिन उस समय भी आप उसके लिए विश्वास योग्य थे। आज वो बातें जहाँ हमारी आशाएं उम्मीदें टूट गईं, जहाँ हमें उम्मीद नहीं, जहाँ हम हारते हुए अपने आप को पाते हैं, हे परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं उस समय उन बातों के लिए। आज आप विश्वास योग्य हैं। आपकी मदद से हम आपके कार्यों को देखेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते, जिनको सोचने के लिए अब हमें कोई ताकत ही नहीं। हम तो शायद विश्वास में मर चुके हैं, लेकिन आप हमारे लिए अब भी विश्वास योग्य हैं। आपके कार्य, आपकी सामर्थ, आपका आशीष, आपकी आशाएं जिन बातों के लिए आपने हमें दी हैं वो निश्चय पूरी होंगी, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए आप हमारे साथ हैं। आप दुखी होते हैं हमारे अफसोस में, हमारे दर्द में, लेकिन आप सामर्थी परमेश्वर हैं जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करते हैं। आपका धन्यवाद हो हमसे प्रेम करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये दुआ आपके पाक नाम से मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बोलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए
जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी है। आमीन। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर से मिलेंगे परमेश्वर के आशीषों में, और मिलके हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए महिमा से भरे कार्यों को अपने जीवन में दिखाएंगे, और आप वापस आएंगे, उन्हीं बातों को एक दूसरे के साथ बांट सकेंगे, और हम मिलके परमेश्वर को आदर और महिमा देंगे। और आज भी उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो आजकल और युगानुयुग एक सा है। वो हमारे साथ है, वो हमारा परमेश्वर है। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।